तो 100 में 100 की तैयारी के लिए हम लोग चल रहे हैं और बोर्ड परीक्षा सामने है, तो इसके लिए परीक्षा स्पेशल हमने लाया है। आज का मेरा टॉपिक है प्रतिरोधकों का संयोजन। चलिए, इसमें जितने सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। आप इसी को कंठस्थ कीजिए, आपकी परीक्षा में 100 में 100 गारंटी। चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन कितने प्रकार से? मुख्यतः तो दो प्रकार से, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। लेकिन जब दोनों को मिलाकर एक साथ करेंगे तो श्रेणी क्रम समानांतर क्रम, तीन तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं हम लोग प्रतिरोधकों को। चलिए यहां से देखते हैं, हमारे सामने है कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो जब हम प्रतिरोधक को एक एक कर जोड़े और इस प्रकार से जोड़े कि सब में एक समान विद्युत धारा का प्रवाह हो, एक समान विद्युत धारा का जब प्रवाह हो तो हम समझ जाएंगे कि सभी प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में ही सजाए गए हैं। तो इसी को तो जो हमने यही लिखा है कि प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जहां देख लीजिए, एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R1 है, दूसरा है जिसका प्रतिरोध R2 है, तीसरा है जिसका प्रतिरोध R3 है। इस सब को मैंने जोड़ा है, इस प्रकार से जोड़ा है कि सब में विद्युत धारा समान होती है। इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, दोनों सबके विभवांतर में अंतर है। इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2 है और इसका विभवांतर V3 है। तो हमने देखा कि टोटल विभवांतर यदि V है तो इसी V को मैंने क्या किया है, V बराबर क्या होगा, V बराबर V1, V2, V3। बस हमको मालूम है कि V बराबर क्या होता है, IR। ये हमको किसने बताया था, ओम ने बताया था। तो V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। बस यहां पर IR लिखे और यहां I कमन कर लिए, R1, R2, R3, आई को काट दिए, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मुझे मिल गया। यही श्रेणी क्रम संयोजन है। चलिए चलते हैं हम लोग समानांतर क्रम संयोजन को देखते हैं। समानांतर क्रम संयोजन में जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधक पर समान विद्युत धारा थी, वैसे ही समानांतर क्रम संयोजन में या पार्श्व क्रम संयोजन में सभी पर हमको विभवांतर समान होगा। देखिए यहां दिखाई दे रहा है, यह प्रतिरोधक R1, यह प्रतिरोधक R2, यह प्रतिरोधक R3 और सब पर विभवांतर क्या है, समान है, सब पर विभवांतर भी है। हाँ, एक चीज और दिखाई दिया कि जब विद्युत धारा जाता है तो ये सब पर बढ़ जाता है, इस पर I1, इस पर I2, इस पर I3 विद्युत धारा बढ़ जाता है। बस यहीं से हम काम करेंगे, क्योंकि I इक्वल टू किसके बराबर है, I1, I2 और I3। बस हम जानते हैं I इक्वल टू V बटा R, ओम साहब ने दिया था। तो I1 इक्वल टू V बटा R1, I2 इक्वल टू V बटा R2, I3 इक्वल टू V बटा R3, V बटा R, और यहां हम लोग सब ने V को कॉमन कर लिया। तो 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3, V भी कैंसिल कर दिया। 1 बटा R इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। हम लोग इसको भी जान गए। तब हमारी बारी है कुछ खेल देखने के लिए। खेल को देखते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। अभी देखे हैं श्रेणी क्रम संयोजन में सब में विद्युत धारा समान है, बस विद्युत धारा समान है। 20 ओम है, 5 ओम है, 4 ओम है, इसको समानांतर क्रम में जोड़े हैं तो संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा, बस जोड़ लेंगे। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R डैश कितना 1/20, 1/5, 1/4, सबको जोड़ लिए हैं। जोड़ कर मुझे आया है 10/20 यानी 1/2 यानी 0.5। यह 0.5 मेरा हो जाएगा आंसर। बस देख लिए हम लोग यहां से। फिर हमारे पास है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम जोड़ेंगे 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यदि 5 समान प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 हो तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा। तो हम लोग 5 लिया है, तब पांचों को मैंने जोड़ दिया 1/R, 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 पांचों जोड़ लेते हैं। तब मेरा क्या आता है, सबको जोड़ दिए 5/R यानी R डैश इक्वल टू R/5। और चूंकि R डैश कितना है 10 है तो R/5 के हैं तो 5 यहां चल जाएगा, गुना हो जाएगा। R इक्वल टू 50 ओम, एकदम आराम से हम लोग देख लिए 50 ओम आ गया हम लोगों का। देखिए ऐसा ही हमारे पास है, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है। बस कुछ नहीं, 4 को हम जोड़ लेंगे, R R R R
जोड़ दिया चारों को, 4 आर आया, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/4, यानी 20/4 5 ओम आ गया। एकदम आसान, सब लोग किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हों तो कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है, विभवांतर परिवर्तित नहीं होती है। हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में विद्युत धारा परिवर्तित नहीं होगी और समानांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में विभवांतर परिवर्तित नहीं होगा। बस जान गए हम लोग, ये सब जानते हैं हम लोग थ्योरी से। यहां एक बता रहे हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या है। जब विभवांतर में बिना परिवर्तन किए हुए विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस अवयव का उपयोग करते हैं वही परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। कुछ नहीं, विभवांतर में बिना परिवर्तन किए विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला तत्व ही, अवयव ही प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। यह भी जान गए। ओमीय प्रतिरोध क्या है? वैसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। नन ओमीय प्रतिरोध क्या है? वैसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसको कहते हैं नन ओमीय प्रतिरोध। जैसे विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो बस वो प्रतिरोध हो गया नन ओमीय प्रतिरोध। ये भी जान गए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट से के स्रोत से कितनी विद्युत धारा करेगा? तो हमको मालूम है V = IR, यानी I = V/R। V के जगह पर कितना है 220 है और R के जगह पर कितना है 1200 ओम है। बस हम लोग इसको कैंसिल किए हैं, हमको आ गया है यहां से यहां, इसको कैंसिल कर दिए। बस 11/60, 22 को 11 से काट दिए, 120 को 60 से काट दिए, 11/60 ओम आ गया। बहुत आसान सा बात है। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयुक्त करके संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम, तो अधिकतम के लिए हम जानते हैं कि अधिकतम तभी आएगा जब श्रेणी क्रम में होगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, हमको अधिकतम मिल गया। न्यूनतम तब आएगा जब समानांतर क्रम में होगा, हमने समानांतर क्रम में जोड़ दिया, हमको 2 ओम आ गया। देख लीजिए, यही तरीका है जोड़ने का। समानांतर क्रम में ऐसे जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में वैसे जोड़ दिए। चलिए, अगर यदि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? जोड़ दिए 1/2, 1/3, 1/5, हमको आ गया 31/30, यानी R = उलट दीजिए तो 30/31 हो गया। बस एकदम आसान से हम लोग किसी भी प्रतिरोध के देख रहे हैं। 30/31 जो है 2 से कम है, यही पूछ रहा था कि 2 से कम है या 5 ओम से अधिक है, तो 2 ओम से कम है। 30/31 तो 1 से भी कम है, यह दिखाई दे रहा है हमको। चलिए देखते हैं। R प्रतिरोध वाले किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए तो नए प्रतिरोध के आरंभिक प्रतिरोध से तुलना करें, यही कह रहा है। तो हम जानते हैं कि आयतन नहीं बदलता है, किसी भी के इसका आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है। इसकी लंबाई और क्षेत्रफल जब गुना करोगे, जिस हालत में करो लंबाई बढ़ा दोगे तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ये ठीक है, ये मोटा है, इसको खींचेंगे तो पतला हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि A1L1 = A2L2। तो हमको मालूम है कि यहां कह रहा है कि लंबाई दुगुनी करिए, L2 का मान 2L1 हो गया। लंबाई दुगुनी करने का मतलब कि L2 का मान क्या होगा 2L1 के बराबर। तो L1 काट दो तो A2 = कितना हो जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा A1 के, तो A1/2 हो गया। बस इतना काम करके अतः हम लोग जानते हैं कि R1 = होता है ρ × L1/A1, R2 = ρ L2/A2, रो काट दिए तो हमरा हो गया L1/A1, L2/A2। और हम लोग क्या करेंगे, L2 के जगह पर 2L1 कर दिए और A2 के जगह पर A1/2 कर दिए, बस काट दिए। हमको मिल गया 1/2 और ये 2 दोनों गुना करेंगे 1/4 आ गया। यानी R2 = यहां जाएगा, तो देखिए R2 = यहां जाएगा तो R1 कहां जाएगा, 4 के पास जाएगा, R1 के पास जाएगा 4, तो हम लोग कर दिए क्रॉस, तो 4 R1 के बराबर हो गया। एकदम आसानी से कर सकते हैं हम लोग। यह दर्शाना है कि 6 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम होगा और 4 ओम होगा। हमने पहले ट्राई किया कि तीनों को हम समानांतर क्रम में रखे। समानांतर क्रम में तो देखिए 2 ओम आ रहा है, यहां से टैली नहीं कर रहा है, तब हमने इसको श्रेणी क्रम में कर दिया। श्रेणी क्रम में भी 18 आ जा रहा है, मेरी बात नहीं बनी। तब मैंने क्या किया कि दो प्रतिरोधकों को मैंने समानांतर क्रम में किया और एक को श्रेणी क्रम में किया। समानांतर क्रम में करते हैं तो हमको 3 आता है, और जब उसको श्रेणी क्रम के साथ कर देते हैं तो 3 और 6 कितना, 3 इसका दोनों का मिला के 3 आया, और ये 3 और 6 समानांतर अथी श्रेणी क्रम में हम कह 9 ओम आ जाता है, हमारा काम हो जाता है। यहाँ कह रहा है 4 ओम लाने के लिए मैंने क्या किया कि 2 को श्रेणी क्रम में किया और 1 को समानांतर क्रम में किया। 2 को श्रेणी क्रम में किए हैं तो 12 ओम, और इसको उसके साथ
समानांतर क्रम किए हैं तो हमारा आ गया है कितना, 1/6 + 1/12, 2 + 1/12 किए हैं तो हमारा 1/4 यानी कि आर्डर्स उलट दिए तो 4 ओम हो गया। बस हमारा 4 ओम मेरा आ गया। ये अपना थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। यहां देखिए किसी तार का प्रतिरोध R है, उसे काटकर समान लंबाई के 4 भाग में बनाए गए हैं। एक प्रतिरोध 4 है, उसको काट के 4 बराबर भाग में कर दिए, ठीक है। प्रत्येक भाग के प्रतिरोध के आरंभिक तार के प्रतिरोध की तुलना कीजिए, बस कर दिए हैं। R = होता है रो L/A, आर्डर्स = वही L को L/4 कर दिए, तो L/4 कर दिए हैं। तो ये तो हमको जानते हैं कि R = रो L/A, तो रो L/A के जगह पर मैंने R कर दिया, नीचे 4 है, R/4 के बराबर होगा। फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, यदि चारों भागों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो इस संयोजन के प्रतिरोध आरंभिक तार के प्रतिरोध से तुलना कीजिए। तो हमने क्या किया, चारों भाग को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया, चारों को मैंने पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। बस 1/R/4, 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 ये 4 कहां चल जाएगा, सबका ऊपर चला जाएगा, यानी 4/R, 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 4/R। R को हमने एलसीएम लिया तो 4 4 4 4 16/R आ गया, उलट दो तो R/16 हमारा एकदम आराम से आ जाता है। दोनों बात हमने देख लिए, दोनों क्वेश्चन देख लिए। यहां से देखते हैं कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो। तो हमने जाना कि क्या किया कि 2 को, 3 ओम को, 6 ओम को मैंने समानांतर क्रम में लिया और 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो समानांतर क्रम लिया तो हमको R' = 2 आया, और 2 के साथ 2 जोड़ेंगे तो हमको 4 ओम हो जाएगा। ऐसा ही देखिए, यदि हम लोग ये तीनों को जो है सो कि समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर मेरा 1 ओम आ जाता है। एकदम आसानी से हम लोग इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। चलिए, 2 चालकता जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन के उत्पन्न प्रतिरोधक का अनुपात क्या होगा। पहले श्रेणी क्रम देखते हैं। श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़े हैं, हमको 2R आया है। इसको पार्श्व क्रम में किए हैं तो R/2 आया है, और तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो R'/R' देखे हैं 2R/R/2, यानी 2 ये ऊपर चला जाएगा, R कट जाएगा तो 4 हो गया, यानी कि 4:1 मेरा आंसर आ गया। एकदम आराम से हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से हमने प्रतिरोधकों का संयोजन का हमने सारी लीला को मैंने देख लिया, और हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इतना ही आप लोग तैयारी कर लीजिएगा तो परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में 100 और 100 में 100 लाने के लिए। धन्यवाद।